कुछ समय पहले की बात है। रामपुर गांव में राजू नाम का लड़का रहा करता था। राजू अपनी बीवी रजनिका और अपनी 2 बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था कि एक दिन काम की सिलसिले में वो कहीं बाहर जा रहा था। मैं कल सुबह जल्दी चला जाऊंगा। एक बहुत बड़ा काम हाथ में लगा है, बस पूरी तरह फाइनल करके आऊंगा। तुम्हारे लिए बढ़िया साड़ी लेकर आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप चिंता मत कीजिए, कल मैं सारी तैयारी कर दूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा वहाँ। हाँ, तुम भी पूरी घर का ध्यान रखना और मेरे बच्चों का भी। क्या जी, वो सिर्फ आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं? चलिए ये सब छोड़िए और अभी सो जाइए। मुझे कल का भी सब कुछ देखना है। अगले दिन सुबह होते ही राजू काम के लिए चला गया। इसी तरह दिन बीतते गए। रजनिका दिन भर काम करती और बच्चे दिन भर खेलते कूदते रहते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया और राजू का कॉल आया। हेलो रजनिका, मैं आज शाम तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है जी, ध्यान रखना अपना, और हो सके तो शाम होते ही पहले आ जाना। शाम को बाहर निकलना ठीक नहीं। भूत पिचास ना जाने क्या क्या रहते हैं वहाँ। ना जाने कुछ पीछे पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएगा। ना, तुम चिंता मत करो, मैं शाम से पहले घर पहुंच जाऊंगा। अब चलो फोन रखता हूँ, मुझे तैयारी भी करना है। यह सुनकर रजनिका बहुत खुश थी। वहाँ दूसरी तरफ राजू भी अपने दोस्तों के घर ठहरा हुआ होता है। वहाँ गलती से उसके बैग में काला धागा चला आता है। रास्ते पर आते वक्त उसे कहीं से गाने की आवाज आती है। यह कैसी आवाज है गाने की? लगता है कान में बज रही है मेरी। छोड़ राजू, जल्दी चल, घर देर हो रही है। कितने देर कर दिया आपने? आपका इंतजार करते करते दोनों बच्चे सो गया। अरे बस ही लेट थी, मैं क्या कर सकता हूँ। सारी बात यहीं करेगी या अंदर भी आने देगी? अब चलो अंदर। देखिए जी, इसलिए कहती हूँ शाम होने से पहले घर आया करो। शाम को भूत पिचास बहुत घूमते हैं, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनते कहाँ हो। जब देखो तब मजाक ही सूझता है। चलो अब माफ भी कर दो, मैं इतने दिन बाद घर लौटा हूँ, तुम हो कि मुझे डांट रही हो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। दोनों ने खाना खाया और सो गया। रात को चुड़ैल गाना गाती है। राजू का नींद खुल जाता है और उठकर देखा कि मैं जंगल में कैसे आ गया। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैं गाना कैसे गाती हूँ? आप बहुत अच्छी हो, लेकिन बहन जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। धीरे धीरे तुझे सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे वो औरत चुड़ैल बनने लगी और राजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ बचाओ। अचानक नींद खुल गया और उसके पत्नी ने पूछा, अरे जी क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे थे? बुरा सपना देख लिया क्या? सपना है? भगवान जाने, क्या यह सपना सच भी हो सकता है? राजू अपनी दुकान जाता है बैग लेकर। हे भगवान, रक्षा करना मेरी, काश वो सपना सच ना हो। तभी राजू को फिर गाने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से और डर गया कि वही आवाज थी जो उसके सपनों में आया था। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। थोड़ी देर बाद राजू ने पीछे मुड़कर देखा, तभी चुड़ैल दिखाई दी और उसने पूछा, मैं गाना कैसी गाती हूँ? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ दो मेरा पीछा। तुमको जितना बोला है उतना ही जवाब दो। देखो बहन जी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम कैसी गाती हो। प्लीज तुम चली जाओ। नहीं, तुम मुझे बताओ मैं गाना कैसी गाती हूँ। देखो बहन, तुम ठीक गाती हो, तुम्हारे गाने में कोई दिक्कत नहीं। तुम मुझे यह बताओ, तुम मेरे साथ कैसे आई? मैं तुमको कब लाई? तुम जिस घर में ठहरा था ना, वह घर मेरा ही था। तुम मेरे धागे को साथ में ले आया है। अब जब तक वो धागे तेरे साथ रहेगा, मैं भी तेरे साथ रहूंगी। इसके बाद चुड़ैल हंसकर चली गई, लेकिन राजू समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने बैग ढूंढना शुरू किया। तब उसे याद आया, बैग तो अलमारी में है। इसके बाद राजू अपने बैग के पास पहुंच गया। तभी उसने देखा कि काले रंग का धागा है।
लगता है मुझे वहाँ से आते वक्त यह गलती से धागे को मैं ले आया हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या कर दिया। कौन बेवकूफ़ होगा जो अपनी मौत को अपने हाथ से न्योता देता होगा। अब मैं क्या करूँ। इसके बाद राजू ने रजनिका को बताया सारी बात। रजनिका ने तुरंत पंडित जी को कॉल लगाया। हेलो, प्रणाम पंडित जी, हमारे घर में बहुत बड़ा मुसीबत आन पड़ी है। कोई चुड़ैल है जो हमारे पति के पीछे पड़ी है और उसने बताया था कि एक धागा मेरे पति के बैग में रह गया था, जिसकी वजह से उनके साथ साथ चली आई। आप ही बताइए कैसे चुड़ैल से बचें। मुझे बहुत डर लग रहा है पंडित जी। इसके बाद पंडित जी सुबह उसके घर पहुंच गया। प्रणाम पंडित जी, आप ही कुछ कीजिए ना। आपकी ही कृपा से हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। क्यों आई हो यहाँ? मुझे यहाँ लाया है। वो जानबूझकर तुम्हें नहीं लाया है। ये कोई खेल नहीं, जब चाहा ले आया, जब चाहा भेज दिया। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अब मेरा जब मन करेगा तब जाऊंगी। पंडित जी मंत्र पढ़ना चालू करते हैं और धीरे धीरे वह धागे को अग्नि में डाल देते हैं और चुड़ैल वहां से अपने जगह पर भाग जाती है। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।